बढ़ती उम्र के साथ हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर आप 40 टच कर गए हैं या फिर करने वाले हैं तो किस तरीके से अपनी बॉडी को ज़्यादा मेंटेन रखना है, ज़्यादा सेहतमंद रखना है, चलिए इन कुछ खास बातों से रूबरू होते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और जो एजिंग है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, हम ज़्यादा अच्छी तरीके से सेहतमंद रह सकते हैं। और हाँ, इसके लिए सबसे पहला बदलाव जो हमें अपने लाइफस्टाइल में करना होगा, उसके लिए हमें अपना खान पान जो है वो थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, जो मौसमी फ्रूट्स हैं उनको ज़रूर शामिल करना है। लीन प्रोटीन, होल ग्रेन, ये सब भी हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। विटामिन सी, बेरीज, क्योंकि ये क्या करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और जितना हम कम बीमार पड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि बार बार बीमार पड़ने से हमारी सेहत जो है वो धीरे धीरे ख़राब होती जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारे जो रेसिस्टेंट पावर है, जो इम्यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं लो होती जाती है। तो अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बढ़ती उम्र में खास तौर से अगर आप 40 टच करने वाले हैं या फिर 40 के हो गए हैं या फिर हो गई हैं, तो आपको कैसे अपना ज़्यादा ध्यान रखना है इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो चलिए हम सब मिलकर आपका काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो बढ़ती उम्र में अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और ऐसे में बहुत सारी मुसीबतें जो बीमारियों के रूप में आती हैं वो बहुत दुखदाई होती हैं, डॉक्टर्स का बिल भी बढ़ाती हैं और हमारी सेहत तो खराब हो ही जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पहला बदलाव आपको करना है वो करना है अपने खान पान में। संतुलित भोजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी फ्रेश और मौसमी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, बेरीज आप बहुत सारे खा सकते हैं, इनको तो ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा लीन प्रोटीन, होल ग्रेन और जितने भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए। खाने पीने के साथ साथ अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखना है इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम पानी पिएंगे अच्छी तरीके से तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और जब नमी बनी रहेगी तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी। वो मॉइस्चराइजेशन जो हम करते रहते हैं, उसके अलावा बॉडी को अंदर से भी नरिशमेंट मिलना ज़रूरी है और इसके लिए पानी से अच्छा भला क्या हो सकता है। तो पानी पीजिए। अगर आपको पानी बार बार पीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो कोकोनट वाटर या कोई भी ऐसा जूस जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब जूस में वाटर कंटेंट तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ ज़्यादा ही वाटर कंटेंट होता है, जैसे वाटरमेलन जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, इनको भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। दूसरा, आपको ये भी करना है कि अपनी नींद पे आपको बहुत ध्यान रखना है। आधी अधूरी नींद कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र में एक मुसीबत का कारण बन जाती है। नींद नहीं आ रही है तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो अपनी नींद का ज़रूर ध्यान रखें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अब आपकी उम्र जो है वो उतनी नहीं रही कि आप पूरी रात भी जाग रहे हैं, दिन में भी जाग रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी सेहत में। सेहत पे फ़र्क पड़ेगा और जब बाद में आपको ये फ़र्क दिखाई देगा तो उसके बाद आपके पास डॉक्टर के जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इसके अलावा एक और जो ध्यान देने वाली बात है, हमारी स्किन खराब होने लगती है ना, थोड़ी सी परेशान हो जाती है, रिंकल्स आने लगते हैं, एजिंग जल्दी दिखने लगती है। तो ऐसे में क्या करना होगा, स्किन के रूटीन को बदलने की ज़रूरत है। वो क्रीम जो अपने 20s में आप लगाते थे अब वो 40s में काम नहीं करेगी, है ना। तो ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन हो, रेटिनॉइड्स अगर आप अपने स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। विटामिन सी के सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। और ये भी देखिए कि सेरामाइड एक ऐसा कंटेंट होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एजिंग को थोड़े दिन तक दूर रख सकता है, ज़्यादा स्मूथ और सपल बना सकता है। घर से बाहर जब भी निकलें तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। वैसे तो हम सब के लिए सनस्क्रीन उतना ही ज़रूरी है, लेकिन आपको जैसा हमने बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। और सनस्क्रीन आपको कोई भी नहीं लगाना है, कोशिश आप यही करें कि आप मिनरल सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि उसमें जो तत्व पाए जाते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं हमारी स्किन में और हमारी स्किन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा स्मूथ होती है। तो उसका इस्तेमाल करें। और हाँ, अपनी बॉडी को किसी एक एक्सरसाइज में या फिर अपने मनपसंद योगा में इंडल्ज ज़रूर करें। इससे हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम जितना कम बीमार पड़ेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को फिट रखेंगे, उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। और हाँ, स्ट्रेस हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, तो इसके लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने मन को शांत करें और सेहतमंद रहें, फिर चाहे आप 40 के ही क्यों ना हो जाए। तो जल्दी से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए।